ओ, तो सर ने बोला स्टार्ट हो जा सिम सिम, और स्टार्ट हो गया। वाह क्या बात है। अब तुमको रखेंगे इसी काम के लिए, तुषार का नया काम। कि मैम ठीक है। हाँ। मैम मैम मैंने ये क्लास ना मैम वैसे ज्वाइन नहीं करी जैसे अपनी स्टूडेंट आईडी और फोन नंबर डाल के करते हैं। मैंने डायरेक्ट लिंक से करी थी क्योंकि मेरी हो नहीं अच्छा रही, तो नहीं हो क्या रही, मेरी अटेंडेंस नहीं नहीं लग नहीं कोई जाएगी? बात नहीं बच्चे, अगर नहीं हो रही है तो फिर आप तो एनी हाउ तो ज्वाइन करेंगे ना, क्लास थोड़ी मिस कर देंगे, कोई बात नहीं। यस मैम, तो मेरी ठीक है, अटेंडेंस लग जाएगी? हाँ 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 लग जाएगी, कोई बात। ठीक है, ओके मैम। अब तो रेगुलर स्टूडेंट है भाई, एक भी दिन क्लास मिस नहीं करते। चलो, तो बच्चे हमने बैक्टीरियल डिजीज पढ़ लिया था अच्छे से, सभी बच्चों का ध्यान एकदम स्क्रीन पे होना चाहिए, सबका ध्यान एकदम स्क्रीन पे होना चाहिए, इधर उधर नहीं। दिमाग की बत्ती आप जला लेंगे, है ना, स्विच ऑफ होगा तो आप बिल्कुल उसको ऑन कर लेंगे। और अब हम ऐसी डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको सुनकर आपको थोड़ा सा डर लगेगा, थोड़ा लगेगा कि अरे कहीं जो मैं सब्जी खा रहा हूँ उसमें वो बीमारी तो नहीं है, कहीं जो मैं गोलगप्पे खा रहा हूँ उसमें वो बीमारी तो नहीं है। तो आज का जो सेशन होगा उसके बाद आप गोलगप्पे कुछ दिन के लिए खाना तो भूल जाएंगे, ज्यादा दिन के लिए तो नहीं भूलेंगे, क्योंकि दिल है कि मानता नहीं। गंदे हाथों वाली गोलगप्पे जब तक हम ना खाएं तब तक तो मजा ही नहीं आ जाता है ना, मजा ही नहीं आता है। वो साफ सुथरे बिल्कुल वो वाले तो गोलगप्पे मजे ही नहीं आते। हम्म। जितने गंदे हाथ उतना टेस्टी। हाँ, चलो, वायरल डिजीज हमने पढ़ लिया था। प्रोटोजोअल डिजीज में हम स्टार्ट करने वाले थे मलेरिया। यस क्या स्टार्ट करने वाले थे बच्चे? मलेरिया स्टार्ट करने वाले थे। मलेरिया। ठीक है, तो कोई बच्चा मुझे जल्दी से बैक्टीरियल डिजीज की ट्रिक बता देगा फटाक से? मैम, टकली ने टूटी प्लेट। ओके, टकली ने टूटी प्लेट दे दी, तो मुझे बताइए निमोनिया बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल डिजीज है? मैम, बैक्टीरियल डिसीज है। बैक्टीरियल। बैक्टीरियल डिजीज है। एंड टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है? विडाल विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट होता है। ओके, टाइफाइड किसको अफेक्ट करता है स्पेशली? लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन को। मैम स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है, हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। ओके वेरी गुड। चलो, प्रोटोजोअल डिजीज में अब हमको पढ़ना है क्या बच्चे? मलेरिया के बारे में। बहुत ध्यान से आप सुनना, क्योंकि ये जनरली बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, सो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हम पढ़ेंगे। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया किसकी वजह से होता है बच्चे? मलेरिया होता है मच्छर के काटने से, आप यही बोलोगे? फीमेल एनोफिल्स। प्रोटोजोआ से। ठीक है, मलेरिया का मेन जो है बच्चे कॉज, वो कौन है? कौन है बच्चे? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। इसकी वजह से होता है बच्चे प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम क्या है? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, क्या है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोअन है। और प्रोटोजोअन बच्चे किस में आते हैं? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आते हैं। ठीक है, किसमें आते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। तो चलो, अब ध्यान से आप कुछ बातें सुनना। चलो, मलेरिया जो है दो वजह से कॉज करेगा आपका। ठीक है, दो इसको वेक्टर चाहिए होते हैं, दो होस्ट चाहिए होते हैं। एक होस्ट आपका क्या है बच्चे? मॉस्किटो। और एक ह्यूमन। मॉस्किटो। और दूसरा कौन है बच्चे? ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन इसका सेकेंडरी होस्ट होगा। कौन सा होस्ट होगा ये याद रखना? सेकेंडरी होस्ट। और मॉस्किटो इसका प्राइमरी होस्ट होगा। ठीक है, मॉस्किटो इसका प्राइमरी होस्ट होगा, जिसमें जिसमें इसके क्या बनेंगे बच्चे? जिसमें इसका एक्चुअली जो गैमेट का फ्यूजन होगा। ओके, फिर से शुरू हो गया यार ये, मतलब। और पता है इस क्लास में ज्यादा होती है, इस क्लास में ज्यादा होती है। ठीक है, आप ना मॉस्किटो। जूम पर लेके करो क्लास। मैम, ये अच्छी क्लास है। क्या कर ले? जूम पे ले लीजिए। हाँ जूम पर जूम ले पे ना, जाओ मुझे क्लास। नहीं, क्या आज है? मैंने फिर से अपडेट किया था गूगल को, तो मुझे लगा कि अब नहीं होगा, तो अब मुझे लगता है जूम पे ही करना पड़ेगा। मैम ठीक है, तो हम भी मैं, अपडेट करते हैं बट नहीं होता कुछ भी। हाँ ठीक है, तो अब मैं जूम पे ही लूंगी। वॉइस तो नहीं ब्रेक हो रही है भाई, वॉइस का दिक्कत नहीं है, स्क्रीन का ही दिक्कत होता है बस। मैम आपका कैमरा भी ब्रेक हो वॉइस जाता है, तो आती है मैम, स्क्रीन आप तो हाँ बनती है। स्टॉप हो जाती हैं। हाँ, कैमरा तो ब्रेक होता है, बस मेरी आवाज जो है चलती रहती है, तो ये पॉडकास्ट है नहीं,
ये है मतलब वॉइस वॉइस आपका सेशन है। लीड लगा के सुनते रहो। चलो हाँ, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना कि इसके कितने होस्ट होते हैं। जो प्लास्मोडियम है इसके 2 होस्ट होते हैं। प्लास्मोडियम क्या है बच्चे? प्रोटिस्टा है, और प्रोटिस्टा में ये क्या है? प्रोटोजोन। और प्रोटोजोन क्या होता है बच्चे? एक तरह का क्या होता है? पैरासाइट। क्या है बच्चे? पैरासाइट। पैरासाइट क्या ढूंढता है? पैरासाइट किसके फिराक में रहता है? होस्ट के फिराक में, होस्ट के। है ना, होस्ट के फिराक में। तो इसके कौन होस्ट है? एक है मॉस्किटो, मॉस्किटो और ठीक है, ह्यूमन। जिससे ये न्यूट्रिशन लेगा। और मॉस्किटो के शरीर में, मॉस्किटो को प्राइमरी होस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहीं पे ये क्या करेगा बच्चे? फर्टिलाइज करेगा। इसके गैमेट यहीं पे क्या करते हैं? इसी के अंदर फर्टिलाइज होते हैं। ठीक है, गैमेट इसी के अंदर, प्लास्मोडियम के जो गैमेट है इसी के अंदर फर्टिलाइज्ड होते हैं, और यहीं पे बनता है स्पोरोजोइट्स। ठीक है, स्पोरोजोइट्स फॉर्मेशन होता है। स्पोरोजोइट्स क्या है? एक तरह से इनके छोटे छोटे लार्वा, लार्वा जो स्टेट्स होते हैं ना, वो है इसके स्पोरोजोइट। छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे स्टेजेस हैं। कोई बात नहीं, मैं जब भी कुछ लिखूंगी तो मैं बैक जाके फिर से वापस आऊंगी। ठीक है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बार बार स्क्रीन स्टक है ये बोलने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी कर दूंगी। ठीक है, चलो। अब ह्यूमन, इसका ह्यूमन सेकंड होस्ट होगा बच्चे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और ये क्या करेंगे? यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या करेंगे बच्चे? ग्रो करेंगे, ग्रो। ठीक है, तो जहाँ पे, हाँ मैम ये मलेरिया का फर्टिलाइजेशन होगा ना मॉस्किटो के मलेरिया नहीं, अंदर? प्लास्मोडियम। मलेरिया तो बीमारी है बच्चे, मलेरिया एक बीमारी है जो किसके द्वारा होता है? एक ऐसे प्रोटिस्टा के द्वारा होता है जिसका नाम क्या है? प्लास्मोडियम। और ये प्लास्मोडियम, प्लास्मोडियम क्या करता है बच्चे? मल्टीपल फिजन करता है। मल्टीपल फिजन में आप प्लास्मोडियम का सुनते हो ना, मल्टीपल प्लास्मोडियम इज द यस मैम। एग्जाम्पल। तो प्लास्मोडियम एक प्रोटिस्टा है बच्चे, और प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा क्या होता है? ना तो वो बिल्कुल इसकी तरह होता है, प्लांट की तरह, ना ही वो एनिमल। मतलब वो लगता है कि वो एनिमल है और वो लगता है कि वो प्लांट है। ठीक है, तो ये क्या है? एक ऐसा पैरासाइट है जिसको 2 होस्ट की जरूरत है। तो एक होस्ट कौन है इसका? मॉस्किटो, और दूसरा होस्ट क्या है? ह्यूमन। तो याद रखना कि प्राइमरी होस्ट कौन है? मॉस्किटो है। क्यों? क्योंकि यहीं पे ये बड़े होंगे, यहीं पे इनका जन्म होगा, यहीं पे इनका जन्म होगा। ठीक है, और जो इनका इन्फेक्टेड फॉर्म है वो बनेगा, वो इन्फेक्टेड फॉर्म बच्चे स्पोरोजोइट वो बनेगा। ठीक है, अब ये स्पोरोजोइट कहाँ जाएगा? ह्यूमन के अंदर। ये स्पोरोजोइट कहाँ जाएगा बच्चे? एंटर होगा, एंटर इनटू ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन के अंदर जाएगा। ओके, किसकी किसकी मदद से जाएगा भाई? किसकी मदद से जाएगा? अच्छा, मॉस्किटो की मदद से जाएगा। ठीक है, वाया मॉस्किटो। ठीक है, मॉस्किटो की मदद से ये ह्यूमन के अंदर जाएगा। ठीक है, कौन सी मॉस्किटो बच्चे? कौन सी मॉस्किटो? फीमेल मेल एनोफिलीज। एनोफिलस। फीमेल एनोफिलीज। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये आ रहा है, क्या सारी की सारी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ये कॉज करती हैं क्या मलेरिया? सोच के देखो। नो मैम। जिसके सैलिवरी ग्लैंड में ये स्टोर होगा। के Yes, अंदर ये बनेगा। हाँ, जिसने जिसने भाई ये प्लास्मोडियम लिया है, जिसके अंदर प्लास्मोडियम चला गया गलती से, वो भी तो नहीं चाहती ना प्लास्मोडियम लेना। तो जिसके अंदर ये प्लास्मोडियम चला गया है, वही फीमेल एनोफिलीज मच्छर क्या कॉज करेंगी बच्चे? क्या कॉज करेंगी? आपका मलेरिया कॉज। मलेरिया। ओके आनम, गुड इवनिंग। ठीक है, वही कॉज करेंगी मलेरिया। अब आपको कुछ चीजें याद रखनी है। जो प्लास्मोडियम होता है बच्चे, एक और चीज क्या याद रखना है? जो प्लास्मोडियम होता है, ये इसके कुछ स्टेज होते हैं। ठीक है, Yes. प्लास्मोडियम के स्टेजेस होते हैं। ठीक है, ये कैसे कैसे ग्रो करता है? ये सबसे पहले इसके जो है गैमीट, गैमीट जब फर्टिलाइज किए, ठीक है, गैमीट फर्टिलाइज किए,
गैमीट फर्टिलाइज किए, उसके बाद ये क्या बनाएगा बच्चे, स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट के बाद क्या बनाएगा बच्चे, ठीक है, साइजोंट बनाएगा। क्या बनाएगा, साइजोंट बनाएगा। ठीक है, साइजोंट बनाएगा। साइजोंट जानते हो क्या होता है, साइजोंट क्या होता है कि एक सेल है, सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर स्पोरोजोइट गए, ये सेल है मान लो, ओ नहीं दिख रहा है, आ जा रे, आ गया, ठीक है, ये सेल है बच्चे, इस सेल के अंदर स्पोरोजोइट गया। अब ये स्पोरोजोइट क्या कर रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड, ठीक है। स्पोरोजोइट का एक्चुअली क्या डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस। स्पोरोजोइट का क्या डिवाइड हो रहा है बच्चे, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। और एक ही क्या होगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक ही होगा और बहुत सारे न्यूक्लियस उसके डिवाइड होते जाएंगे, ठीक है। उसी को क्या बोल देते हैं, साइजोंट बोल देते हैं। उसी को क्या बोल देते हैं, साइजोंट बोल देते हैं, ठीक है। मैम ये रिपीट कर दो, साइजोंट। देखो मैम इसका डिवीजन होना, हाँ, डिवीजन होना, जो फ्री स्पोरोजोइट न्यूक्लियर है ना, डिवीजन की हाँ, तरह है ना। स्पोरोजोइट है ना, स्पोरोजोइट जो है उसका न्यूक्लियस बार 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 डिवाइड होगा। और जानते हो, एक से 1000, एक से 1000 एग बन जाते हैं। एक से क्या बन जाते हैं, 1000 टुकड़े हो जाते हैं। ओके, एक से 1000 न्यूक्लियस बन जाते हैं और वो 1000 न्यूक्लियस रप्चर हो जाते हैं उस सेल से और बाहर निकल आते हैं, ठीक है। ओके, तो भाई ये क्या बन गया, एरो के बीच में लिख दीजिए डिवीजन। हाँ, ठीक है, ये क्या है बच्चे, साइजोंट है। फिर अब आपका जो साइजोंट के बाद साइजोंट बन गया ये पूरा, अब ये जब रप्चर होकर के निकलेंगे तो ये क्या कहलाते हैं बच्चे, मेरोजोइट। क्या कहलाते हैं, मेरोजोइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मेरोजोइट कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद इनकी एक और स्टेज आती है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, ट्रोफोजोइट, ठीक है। ट्रोफोजोइट स्टेज आती है। ट्रोफोजोइट स्टेज क्या बनाता है, मेल गैमीटोफाइट, मेल गैमीटोफाइट, और फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, एंड फीमेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट बनाता है। ओके, और ये मेल एंड फीमेल गैमीटोफाइट क्या करेंगे बच्चे, गैमीट निकालेंगे, ठीक है, और ये गैमीट फर्टिलाइज होगा। तो ये आपको याद रखना है कि प्लास्मोडियम के स्टेजेस भी आपको पता होने चाहिए भाई, प्लास्मोडियम के स्टेजेस भी पता होने चाहिए। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, ये किरदारों जो को स्क्रीन पढ़ेंगे। पे शीट है, एक बार दोबारा इसको मतलब कर दीजिए, रिपीट, स्टक हो हाँ, रही। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैम हाँ, ध्यान से सुनो, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। साइयोजॉइंट होते हैं मैम, वो मैम ह्यूमन बॉडी में ग्रो करते हैं। हाँ हाँ, ह्यूमन बॉडी में। अभी मैं आपको सिर्फ किरदारों को समझा रही हूँ, आप समझिए, फिर हम पूरा मलेरिया जो है अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम किरदारों को समझ रहे हैं क्या क्या होता है। ओके, तो हमने अभी तक क्या समझा बच्चे, मलेरिया है। मलेरिया किसके द्वारा कॉज होता है, प्लास्मोडियम। मलेरिया मच्छर से नहीं होता, मलेरिया किससे होता है, प्लास्मोडियम। मलेरिया जो मच्छर है वो क्या है, वो क्या है बच्चे, वो होस्ट है। हाँ, वो एक तरह से वेक्टर भी है, कैरियर भी है, ठीक है, कैरियर भी है जो वो लेकर के आ रही है और हमें दे रही है, ठीक है। तो प्लास्मोडियम है, प्लास्मोडियम को जब मलेरिया जो मॉस्किटो, एनोफिलीज मॉस्किटो ये ले लेती है, ठीक है, ये ले लेती है, तो उसके बाद उसके अंदर क्या बनता है, स्पोरोजोइट बन जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, स्पोरोजोइट बन जाता है और फिर वो ह्यूमन के अंदर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्लास्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए, मॉस्किटो और ह्यूमन दोनों चाहिए, ठीक है। और बहुत ही कम प्लास्मोडियम ऐसे होते हैं, बहुत ही कम प्लास्मोडियम ऐसे होते हैं जिनका लाइफ साइकिल टोटली कंप्लीट हो पाता है। कोई जरूरी थोड़ी है कि वो मॉस्किटो ह्यूमन को जाके काटेगी ही, यस मैम, है ना, फीमेल एनाफिल्स। ठीक Yes, है। ma'am. ओके, चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये साइकिल सबको दिख रहा है ना, साइकिल सबको दिख रहा है Yes, ma'am. मैम। है ना। अब देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है कि ये मच्छर है, ठीक है, मच्छर है। और इस मच्छर के अंदर, मच्छर में क्या है बच्चे, स्पोरोजोइट है। उसके सलाइवरी ग्लैंड में क्या है, स्पोरोजोइट्स है। स्पोरोजोइट्स क्या हो गए, आपके प्लास्मोडियम के छोटे छोटे लार्वल स्टेज ऐसे, ठीक है।
Yes, ma'am. वो आ गए इसके सलाइवरी ग्लैंड में। जब इसने आपको काटा, ये क्या है, ये क्या है बच्चे, मोटी सी स्किन, ये क्या है, स्किन। स्किन में जब इसने काटा आपको प्यार से, तो इसने सलाइवा, इसने इंजेक्ट करने के साथ, ब्लड इंजेक्ट करने के साथ इसने क्या दे दिया बच्चे आपको, आपको क्या दे दिया, स्पोरोजोइट्स दे दिए। क्या दे दिए गिफ्ट में, स्पोरोजोइट्स दे दिए। Yes. ठीक है, कुछ लिया तो कुछ दिया भाई, है ना, आपको स्पोरोजोइट्स दे दिए। अब ये स्पोरोजोइट्स, ये देखो ये छोटे छोटे स्पोरोजोइट्स है, ये स्पोरोजोइट्स जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, सबसे पहले ब्लड के थ्रू जाएंगे, कहाँ, हिपैटिक सेल में। हिपैटिक का मतलब क्या होता है, लीवर। ये लीवर की सेल में जाएंगे, लीवर की सेल में जाएंगे, और लीवर की सेल में बच्चे ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। ठीक है, लिवर की सेल में देखो, ये लिवर की सेल में चले गए, ओके, लिवर की सेल में चले गए, ये स्पोरोजोइट लिवर की सेल में चला गया। एक न्यूक्लियस था, बहुत सारे इसके न्यूक्लियस बन गए, बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए, साइजोंट बन गया। ठीक है, क्या बन गया, ये साइजोंट। अब एक ही, अगर एक स्पोरोजोइट गया है, हम क्या मान के चल रहे हैं, एक स्पोरोजोइट गया है एक लिवर सेल में, और उसने क्या किया, बहुत ज्यादा उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता गया, और क्या बन गया बच्चे, बहुत सारे उसके क्या बन गए, ठीक है, बहुत सारा वो रेप्लिकेट कर गया, और ये क्या बन गया बच्चे, मेरोजोइट्स, ये जो निकला। ठीक है, अब एक लिवर सेल के अंदर जब बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाएंगे, बहुत सारे आपके प्लास्मोडियम के लार्वा आ जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा बच्चे, वो बर्स्ट हो जाएगा ना, वो फूट जाएगा, लिवर सेल टूट जाएगा। ठीक है, तो लिवर सेल आपका क्या हो जाता है, जो लिवर सेल है वो क्या हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, लिवर सेल बर्स्ट हो जाते हैं, और फिर वो आ जाते हैं कहाँ पे, आपके ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। ब्लड स्ट्रीम में आ जाने के बाद, ठीक है, और जब ये निकलते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, मेरोजोइट्स। ठीक है, जब तक ये लिवर सेल में थे तो क्या थे, स्पोरोजोइट के फॉर्म में लिवर सेल में अंदर हुए। अब देखो ये ना अपना रूप बदल रहे हैं, रूप बदल रहे हैं भाई। हाँ, स्टक कहाँ है, वो जो स्क्रीन है वही तो है, मैं तो कुछ लिख ही नहीं रही हूँ, है ना। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो जो वो अंदर आया किस फॉर्म में, स्पोरोजोइट के फॉर्म में। फिर उसने क्या किया, बिल्कुल घर बना लिया, बिल्कुल ग्रुप बना लिया, और उसको क्या बोले हमने, साइजोंट। क्या बोला बच्चे हमने, साइजोंट। साइजोंट का मतलब ही होता है कि कोई चीज जो डिवाइड हो, अनलिमिटेड डिवाइड हो। तो ये हजारों इसके न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, हजारों डॉटर सेल में डिवाइड हो गया, हजारों डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। और फिर क्या, जब ये रिलीज होके निकला तो इसने अपना नाम बदल लिया, इसने अपना नाम क्या बदल लिया बच्चे, मेरोजोइट। मैं कौन हूँ, मेरोजोइट हूँ। ठीक है, मैं क्या हूँ, मेरोजोइट। और मेरोजोइट अब कहाँ जा रहा है बच्चे, ब्लड में जा रहा है। ठीक है, ब्लड में जा रहा है। ब्लड में किसके पास जाएगा, आरबीसी, एरिथ्रोसाइट को क्या बोलते हैं, आरबीसी। ठीक है, रेड ब्लड सेल के पास जाएगा। रेड ब्लड सेल के पास जा करके उसका सारा का सारा साइटोप्लाज्म डाइजेस्ट कर लेगा, सारा का सारा साइटोप्लाज्म डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म को क्या कर लेगा बच्चे, डाइजेस्ट। और जो हीमोग्लोबिन है वो डाइजेस्ट नहीं होती, हीमोग्लोबिन डाइजेस्ट नहीं होती, और ये टूट जाती है, ये सिर्फ टूट जाती है। हीमोग्लोबिन क्या होती है, फुल्ली डाइजेस्ट नहीं होती, वो ब्रेक डाउन हो जाती, क्योंकि आयरन है ना उसमें। ठीक है, हीमोग्लोबिन ये टूट जाती है। ठीक है, ब्रेक इनटू येलो और ब्लैक कलर पिगमेंट, येलो और ब्लैक पिगमेंट। ठीक है, ये टूट जाती है। हीमोग्लोबिन पहले कैसा, रेड कलर दे रही था, अब ये क्या है, येलो और ब्लैक पिगमेंट में टूट जाती है। हीमोग्लोबिन पूरा ब्रेक हो जाता है, कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, ब्रेक हो जाता है। और इसकी वजह से जिनको जैसे मलेरिया बहुत हाई लेवल का हो जाता है, तो उनमें क्या, ब्लैक यूरिन भी होता है, ब्लैक यूरिन भी जाता है, क्योंकि उसमें पिगमेंट कौन से जा रहे हैं, ब्लैक जा रहे हैं। ठीक है, ओके बच्चे, तो ये इस तरह से ये आपका हीमोग्लोबिन
को नुकसान पहुंचाती है, हीमोग्लोबिन को नुकसान पहुंचाती है। अब देखो सवाल ये आता है कि मैम जब ये इतना अटैक कर रही है तो हमारे जो एंटीबॉडीज हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है ना? यस मैम। ये क्वेश्चन आता है, हमारा कम इम्यून कर रहा है। सिस्टम क्या कर रहा है? भाई हमारे इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं, ये इतने स्मॉल होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं बच्चे, जब ये मच्छर के लार्वा में आ सकते हैं, सोचो कि कितने स्मॉल हैं। सो ये इतने स्मॉल होते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम को पहले तो पता ही नहीं चलता, और कुछ घंटों में तो ये लीवर में अपना काम कर देते हैं। Yes. उसके बाद जब ये आपके आरबीसी में, ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, तो ये आरबीसी को क्या करते हैं, आरबीसी के ऊपर एक प्रोटीन चिपका देते हैं, स्पेशली जो फैल्सीपैरम होता है, फैल्सीपैरम, ठीक है, वाइवैक्स, वाइवैक्स है आपका, ठीक है, और जो मलेरिया जो है, इन लोगों का ना लाइफ स्टेज बच्चे सिर्फ और सिर्फ लीवर तक होता है। यस मैम। लीवर तक होके फिर वो खत्म हो जाते हैं, फिर वो खत्म हो जाते हैं, फिर ऑफनली बहुत, हाँ मैम हाँ मैम हमें फीमेल एनोफिलिस वाला समझ नहीं आया मैम, वो बता दो। फीमेल एनोफिलीज बच्चे एक मच्छर है, मच्छर जो है ना अलग अलग तरह की होती है, और ये जो फीमेल एनोफिलीज है मच्छर है, और मच्छर में जो बाकी जो मच्छर होते हैं ना वो वेजिटेरियन होते हैं, जो फीमेल होती हैं वही क्या होती हैं, नॉन वेजिटेरियन, और उन्हीं को खून चूसना होता है। और क्यों खून चूसना होता है? क्योंकि एग को न्यूट्रिशन देना होता है, उनको अपने एग को न्यूट्रिशन देना होता है, इसलिए। ठीक है, कुड़ियां डंक मारती है ना, कुड़ियां डंक मारती हैं, और मुंडे Yes. क्या है, मुंडे साग सब्जी खाते हैं। हाँ ठीक है बच्चे। यस Yes. हाँ, तो जो आरबीसी है, ठीक है, एरिथ्रोसाइट में इसने क्या किया, आरबीसी को बच्चे, हाँ मैं क्या बता रही थी आप लोगों को कि हाँ हमारा इम्यून सिस्टम क्यों नहीं रिस्पॉन्स करता है, इसलिए क्योंकि एक तो ये बहुत छोटे होते हैं और ये इतने चालाक होते हैं, जो फैल्सीपैरम वाले जो होते हैं, ठीक है, वो इतने ज्यादा चालाक होते हैं कि वो क्या करते हैं, जो आरबीसी है उसके ऊपर एक प्रोटीनेशियस चिपचिपा सा कोट लगा देते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से जो हमारा आरबीसी है ना वो चिपक जाता है, वो जो हमारे जो ये होते हैं ना ब्लड वेसल्स, उसमें चिपक जाते हैं, उसमें चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल बाकी जो हमारे लिम्फॉइड टिश्यू वगैरह वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, ये स्प्लीन तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब स्प्लीन तक पहुंचेंगे तभी तो ठुकाई होगी इनकी, Yes. अभी तो मार खाओगे, वहां पे मिलेंगे ना मारने वाले इम्यून सेल्स, तो भाई वहां तक ये पहुंचते नहीं है, ये चिपक जाते हैं अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए, समझ गए? तो बच्चे ये अब ये आरबीसी में जब जाते हैं, और आरबीसी में जब ये चले जाते हैं तो इनका क्या नाम होता है, ट्रोफोजोइट, ठीक है। जब ये आरबीसी में आते हैं तो क्या बोलते हैं, हमारा नाम है ट्रोफोजोइट, क्या है, ट्रोफोजोइट। फिर से ये अपने, इरेथ्रोसाइट कब होता है? हाँ ठीक है, फिर से ये क्या करेंगे बच्चे, इरेथ्रोसाइट कब होता है? क्या रेड ब्लड इरेथ्रोसाइट कब होता अरे है? वो तो रेड ब्लड बता सेल है दो, ना। एरिथ्रोसाइट मतलब बच्चे red रेड होता ब्लड है। सेल को बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट क्या है, एरिथ्रो मतलब रेड, और साइट मतलब सेल, रेड ब्लड सेल। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं बच्चे, वो रेड ब्लड सेल में एंटर कर गए, और जब वो रेड ब्लड सेल में एंटर कर गए तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रोफोजोइट। और फिर ये क्या करेंगे, इसके अंदर आने के बाद फिर से वही मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, है ना, थोड़े बड़े होंगे, और ये क्या बन जाएंगे, फिर से साइजोंट बनाएंगे, फिर से क्या बनेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, एक ही सेल के अंदर, एक ही आरबीसी के अंदर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। अब वो आरबीसी की कैपेसिटी है ना भाई रखने की किसी चीज को, हाँ, डिवाइड होते जा रहे, डिवाइड होते जा रहे हैं, अब वो आरबीसी बर्स्ट हो जाएगा, आरबीसी क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। Yes. हजारों की तादाद अंदर बना देंगे, अब वो आरबीसी बर्स्ट हो जाएगा, और देखो आरबीसी बर्स्ट हो गया, आरबीसी बर्स्ट हो गया बच्चे, दिख रहा है ना आरबीसी बर्स्ट होते हुए, आरबीसी बच्चे बर्स्ट हो गया। और ये जब आरबीसी बर्स्ट हुआ, आरबीसी के बर्स्ट होने की वजह से इससे क्या एक केमिकल निकलता है बच्चे, हीमोजॉइन। क्या केमिकल निकलता है, हीमोजॉइन, ठीक है, क्योंकि इसका हीमोग्लोबिन क्या हो चुका है बच्चे, ब्रेक हो चुका है ना। अब जो इसके अंदर से केमिकल रिलीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोजॉइन बोलते हैं। यस, लाल रक्त,
कोशिका, ठीक है। यस मैम, ओके, जिससे फीवर आता है 3 से 4 दिन के हाँ। लिए। अब जैसे ही हीमोजोइन आपके अंदर रिलीज होगा, बच्चे में चिंता मत करो, मैं फिर से इसको रिवाइज कराऊंगी, क्योंकि ये वाला पॉइंट ऐसा है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एंड बच्चे बहुत भूलते हैं, आप भूलोगे नहीं, ठीक है, बहुत अच्छे से फिर से बताऊंगी। हीमोजोइन जैसे ही रिलीज होता है आपके ब्लड में बच्चे, उसके बाद तो, उससे पहले तो आपको कुछ पता नहीं चल रहा था, अब आपके अंदर सिम्टम्स आने लगेंगे। क्या होगा? ठंड लगेगा, बुखार आएगी, बदन में दर्द होगा, ठीक है, मलेरिया के सारे सिम्टम्स आपके दिखने लगेंगे, भूख कम हो जाएगा, ठीक है, सभी के सभी सारे सिम्टम्स आपको दिखने लगेंगे। ओके, यस मैम। ओके, है ना? यस और फिर हाँ, ओके। अब ये जो है, देखो ये रप्चर हो गया और ये अगेन अब कहाँ चले जाएंगे? फिर से आरबीसी में जाएंगे, फिर से ये वाला स्टेज घूमता रहेगा, ये वाला स्टेज बच्चे घूमता रहेगा, ठीक है। कुछ क्या करेंगे, फिर से वापस जाएंगे और फिर से क्या बनाएंगे? लगातार आपका हीमोजोइन बनाने की कोशिश करेंगे। और बाकी क्या करेंगे? गैमीटोफाइट बनाएंगे। बाकी क्या करेंगे बच्चे? एरिथ्रोसाइट में जाकर के क्या बनाएंगे? आपका गैमीटोसाइट, मेल गैमीटोसाइट और फीमेल। देखो मेल और फीमेल दोनों गैमीटोसाइट बन जाएंगे, मेल और फीमेल दोनों गैमीटोसाइट बन जाएंगे, ठीक है। कुछ क्या बोलेंगे? हमको यही खेल अच्छा लग रहा है, हमको यही खेल अच्छा लग रहा है। और कुछ क्या बोलेंगे? नहीं भाई, हमें तो बड़ा होना है, हमें क्या करना है? हमको बड़ा होना है, हमको गैमीट बनाने हैं, है ना, हमको गैमीट बनाने हैं। तो कुछ क्या बनाएंगे बच्चे? मेल और फीमेल गैमीटोसाइट बनाएंगे। अब देखो मेल भी है फीमेल भी है, तो भाई ये अपने गैमीट यहाँ क्यों नहीं निकाल रहे हैं? निकालो अपने गैमीट, यहीं करो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये क्वेश्चन आता है। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है ना, टेम्परेचर, वो इनके गैमीट प्रोड्यूस करने के लिए सही नहीं है, मर जाएंगे, है ना। बॉडी टेम्परेचर हमारी नॉर्मल क्या है? 37 है, ठीक है। और उस समय तो मलेरिया के टाइम पे तो और ज्यादा बढ़ जाती है फीवर से। यस मैम। तो भाई ये तो मर जाएंगे, ये सभी मारे जाएंगे। तो अब ये क्या करेंगे? अगर मान लो अगर इनकी किस्मत अच्छी है तो फिर एक मच्छर आएगी और जिसको मलेरिया है उसको काटेगी, है ना। फिर एक मच्छर आएगी और जिसको मलेरिया है उसको काटेगी। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देते, हम क्या लगा देते हैं? किसी एक को भी मच्छर होता है तो हम क्या करते हैं? नेट वेट अच्छे से लगाना शुरू कर देते हैं। तो अब मच्छर नहीं आएगा। तो अगर मच्छर ने इसको नहीं काटा तो ये यहीं के यहीं क्या हो जाएंगे? डाई हो जाएंगे कुछ दिन बाद, ठीक है। यहीं के यहीं क्या हो जाएंगे बच्चे? डाई, यस, गेम ओवर, ठीक है। इनका क्या हो जाएगा बच्चे? गेम ओवर हो जाएगा। और अगर मान लो मच्छर ने काट लिया, अगर ये पर्सन अनलकी है, मच्छर ने इसको फिर से काटा, तो अब क्या होगा? मच्छर ने काटा, अब इस मच्छर के अंदर ये गैमीट जाएंगे और इसके गट के अंदर जाएंगे, क्योंकि मच्छर के अंदर का टेम्परेचर क्या है? कूल है ना, कूल है। तो यहाँ पे बनेंगे गैमीट, यहाँ पे माइक्रो गैमीट मतलब मेल गैमीट, मेल हमेशा माइक्रो होता है ना, और मैक्रो गैमीट यस मैम। मतलब फीमेल गैमीट, फीमेल। ठीक है। तो मेल और फीमेल गैमीट बनेंगे, दोनों फ्यूज होंगे और उसके बाद फ्यूज होने के बाद मॉस्किटो के गट में ही क्या बनेंगे? oocytes बनेंगे, ठीक है। और यही फिर आगे चल के गट से ऊपर तक आ जाएंगे और क्या ये oocyte फूटेंगे और क्या निकालेंगे? स्पोरोजोइट। क्या निकालेंगे? स्पोरोजोइट निकालेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? है ना। यस मैम। अब मैं इस कहानी का सारांश बता देती हूँ आपको कि भाई हमारे पास मलेरिया होने के लिए क्या क्या कौन कौन सी प्रजाति चाहिए भाई? मॉस्किटो ही पहले मस्कीटो फीमेल एनोफ्रीज। हाँ, ठीक है, स्पोरोजोइट्स फीमेल हो। एनोफिलीज चाहिए हमको, ठीक है, फीमेल एनोफिलीज चाहिए हमको, मॉस्किटो। एंड ये और क्या चाहिए? एक ह्यूमन चाहिए, ठीक है, 2 होस्ट चाहिए और हमको क्या चाहिए? एक प्लाज्मोडियम चाहिए, 3 चाहिए। ये प्लाज्मोडियम कहाँ जाएगा? ये प्लाज्मोडियम हमको कहाँ मिल रहा है बच्चे? एक मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में मिल रहा है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड में उसका लार्वल फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोजोइट, वो मिल रहा है, ठीक है। अब ये जैसे ही मच्छर ने किसी को काटा, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी क्योंकि फिर वो फीलिंग आने लगती है ना गंदी सी, ठीक है।
तो मच्छर ने मान लो किसको काटा, कटप्पा को काटा, ठीक है, हम तो कटप्पा को ही यूज करते हैं ना, ठीक है। तो हाँ, मच्छर ने कटप्पा को काटा, उसके बाद क्या हुआ बच्चे, उसके लिवर सेल में गया, कटप्पा के लिवर सेल में गया, कौन गया, उसका स्पोरोजोइट लिवर सेल में जा करके डिवाइड होगा और फिर एक स्टेज बनाएगा जहां पे हजारों उसके बिल्कुल क्या बन जाएंगे, एक सेल के अंदर हजारों उसके फॉर्म बन जाएंगे, ठीक है, हजारों डॉटर सेल्स बन जाएंगे। और वो लिवर सेल क्या करेगा, अब भाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, वो फूट जाएगा, ठीक है, वो लिवर सेल फूट जाएगा और वो जो निकलेंगे वो स्पोरोजोइट से क्या नाम बदल लिया उन्होंने अपना, मेरोजोइट, ठीक है, स्पोरोजोइट से क्या नाम बदल लिया, मेरोजोइट। और मेरोजोइट से फिर अब वो मेरोजोइट कहाँ जा रहे हैं बच्चे, आरबीसी में। मेरोजोइट कहाँ जा रहे हैं, आरबीसी में। रेड ब्लड सेल में जाने के बाद, ठीक है, एक अब गुच्छे में मेरोजोइट थोड़ी जाएंगे, एक आरबीसी है, एक आरबीसी के अंदर एक मेरोजोइट गया, एक आरबीसी के अंदर बचे एक ही मेरोजोइट जाएगा ना, यस ठीक है, एक आरबीसी के अंदर एक मेरोजोइट गया। अब वो आरबीसी के अंदर क्या कर रहा है, वो मेरोजोइट डिवाइड कर रहा है, अब इतना ज्यादा डिवाइड करेगा कि फिर से वो जो आरबीसी है वो क्या कर जाएगी बच्चे, रप्चर कर जाएगी। यहाँ पे मेरोजोइट आया किसके अंदर, आरबीसी के अंदर, यहाँ पे क्या किया इसने, डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ये जो आरबीसी है क्या हो गई, बर्स्ट हो गई, ठीक है, बर्स्ट हो गई। और जैसे ही ये मेरोजोइट आरबीसी के अंदर जाता है वो अपना नाम क्या बदल लेता है बच्चे, ट्रोफोजोइट। और फिर ये बर्स्ट हो जाते हैं, बर्स्ट होने के बाद ये कहाँ ये क्या रिलीज करते हैं, हीमोजोइन रिलीज करते हैं, और इसी की वजह से मलेरिया के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इराइथ्रोसाइट के बाद का बता दीजिए। देखो ये एरिथ्रोसाइट में आ गया, ब्लड में आ गया, ब्लड में आते ही इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ब्लड में आते ही ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, इस स्टेज को क्या बोलते हैं, ट्रोफोजोइट। न्यूट्रिशन ले रहा है ना बच्चे, तो इसको क्या बोल रहे हैं, ट्रोफोजोइट, नाम इसने बदल लिया, बड़ा हो गया ट्रोफोजोइट, ठीक है। जैसे इसके बाद का नहीं, जो लास्ट में इराइथ्रोसाइट है, ठीक है, ट्रोफोजोइट सुन लो, अब यहीं से बता रही हूँ, ट्रोफोजोइट में बदल गया। अब ये अंदर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, अब इसको नया घर मिल गया ना, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पैदा करेगा, अब इतने बच्चे हो जाएंगे कि आरबीसी जो घर है वो हिलने लगेगा, वो टूट जाएगा, आरबीसी क्या हो जाएगा बच्चे, टूट जाएगा। और जब ये आरबीसी को एज अ घर यूज कर रहा था तो आरबीसी से न्यूट्रिएंट भी तो ले रहा होगा ना, क्या लिया इसने, उसका पूरा साइटोप्लाज्म खा लिया, ठीक है, उसका पूरा प्रोटीन वगैरह जो भी था सब ले लिया, और हीमोग्लोबिन को ब्रेक कर दिया, और इसकी वजह से जब ये ब्रेक हुआ तो एक केमिकल निकला जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोजोइन, और इसी हीमोजोइन की वजह से सिम्टम्स दिखते हैं, सारे सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है, पूरे ब्लड में ये आ जाता है तो मलेरिया के सारे सिम्टम्स दिखते हैं। तो कुछ क्या बोल रहे हैं भाई, हमको तो यही मजा आ रहा है, यही खेल खेलने में मजा आ रहा है, तो आरबीसी में फिर से जाएंगे, फिर मजे करेंगे। लेकिन कुछ क्या बोल रहे हैं, कुछ ट्रोफोजोइट क्या बोलते हैं कि भाई हमें क्या बनाना है, गैमीट, हमें क्या बनाना है, कुछ नया करना है, ठीक है, कुछ हमको तूफानी करना है। तो ये क्या करेंगे, बोलेंगे हम बड़े होकर के क्या बनाएंगे, गैमीट, हमको मैच्योर होना है। अब ये मैच्योर होंगे, गैमीट बनाएंगे, लेकिन गैमीटोसाइट बनाएंगे, लेकिन ये ह्यूमन की बॉडी में गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत समझदार है ना, इनको पता है कि इनके अंदर का टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो गैमीट निकालेंगे तो गैमीट सारे मर जाएंगे, गैमीट सभी के सभी मर जाएंगे। तो ये कहाँ, अब ये किसका वेट करेंगे बच्चे, मॉस्किटो का वेट करेंगे, अनदर एनोफिलीज मॉस्किटो का वेट करेंगे। अगर एनोफिलीज मॉस्किटो आ गई तो इनकी हो जाएगी बल्ले बल्ले, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अगर फिर से उस बंदे को फिर से एनोफिलीज मच्छर ने काट लिया तो क्या होगा, उसके गट में, गट समझ रहे हो ना, गट समझ रहे हो ना, हाँ, कैनाल जो होती है बच्चे, एलिमेंट्री कैनाल, और खासकर आपका इंटेस्टाइन वाला पार्ट, तो ये वहां पे जाकर के भाई अल्कलाइन जो मीडियम है वहां पे जाके, चूंकि कूल टेम्परेचर है, अल्कलाइन मीडियम है, वहां जाकर के ये गैमीट रिलीज करेंगे, गैमीट बढ़ेगा, बड़ा होगा, ठीक है, ऊसाइट बनेगा, उसके बाद
जो गैमीट के जो सेल हैं, ठीक है, सॉरी, वो जो उसके गट के जो सेल हैं, गट के सेल में अपना घर बनाएगा, गट के सेल से चिपक जाएगा, उसमें घर बनाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, वहां पे बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करेगा और क्या बना देगा, स्पोरोजोइट। क्लियर हो गई? मैम जी मैम बाहर आएंगे तो मैम इससे न्यू मॉस्किटो बनेगा। क्या मैम मैम ये केमिस्ट बाहर आएंगे तो मैम इससे न्यू मॉस्किटो बनेगा कोई। मॉस्किटो क्यों बनेगा भाई? मॉस्किटो मैम क्यों बनेगा? प्लास्मोडियम, प्लास्मोडियम की लाइफ साइकिल चल रही है बच्चे, मॉस्किटो की नहीं। मॉस्किटो और हम तो क्या हैं? मॉस्किटो और हम तो भाई होस्ट हैं। हम अब लोग मॉस्किटो के host हैं। अंदर बन रहा है। ये जो दोबारा बनेगा। प्लास्मोडियम है ना, ये यूज कर रहा है हमें। ये प्लास्मोडियम जो कि दिखता भी नहीं है, ये हमें यूज करता है बच्चे। ये प्लास्मोडियम तो जो है मैम ये मॉस्किटो के बड़ा अंदर बन होगा, रहा है। बड़ा होगा। ये आधा हमें यूज कर रहा है, आधा उसको यूज कर रहा है। मैम ये जो हमारी कौन कर रहे हैं? मैम हाँ, आरबीसी रप्चर करके जो मैम गैमेटोफाइट बाहर आए हैं मैम, इन्हें ये कितने वक्त के बाद मतलब डीजेनरेट हो जाएंगे? ये कुछ मतलब कुछ दिन में डिजेनरेट हो जाते हैं, कुछ दिन क्या वीक्स लगते हैं इनको डिजेनरेट होने में, ठीक है। मैम मैम ह्यूमन को ये तो मॉस्किटो मैम के अंदर ह्यूमन हो को रहा तो है। मलेरिया हो गया है ना, बस उनकी साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है। हाँ, मैम इस क्या ह्यूमन होगा जब एक मलेरिया पेशेंट को ही मलेरिया इन्फेक्टेड एनोफिलीज मच्छर काट लेगा? कुछ नहीं होगा, क्या होगा, अब तो पहले से इसको है, अब क्या, मैम ये ठीक है। मॉस्किटो के अंदर भी होगा ना, क्या बन रहा होगा है। बच्चे, अगर मान लो मलेरिया पेशेंट है, उसको अगर फ्रेश एनोफिलीज आकर के काटी जिसके अंदर वो नहीं है, जिसके अंदर आपके स्पोरोजोइट्स वगैरह नहीं है, तो मलेरिया जो मॉस्किटो है उसके अंदर अब क्या बनेंगे, स्पोरोजोइट बनेंगे। और अगर पहले से वो लेकर के आ रही है स्पोरोजोइट तो कुछ नहीं होगा, फिर वो बंदा तो ऑलरेडी बीमार है, अब क्या होना उसको, मैम ठीक है। रप्चर्ड का मतलब? क्या जो रप्चर्ड मतलब टूटना, रप्चर्ड का मतलब? रप्चर्ड मतलब बच्चे टूटना, किसी चीज का फट जाना, ठीक है, किसी चीज का फट जाना, ओके। मैम गैमेटोसाइट कहाँ बनता है? गैमीटोसाइट, ये जो गैमीटोसाइट होते हैं बच्चे, गैमीटोसाइट क्या होते हैं, जहाँ पे गैमीट बनते हैं, जहाँ पे गैमीट बनते हैं, तो गैमीटोसाइट इनका बनता है, ये मेल और फीमेल में बदल जाते हैं, ये मेल और फीमेल गैमीटोसाइट में बदल जाते हैं। अब ये गैमीट बनाएंगे, अब ये क्या बनाएंगे, गैमीट। ऐसे सेल जो गैमीट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, गैमीटोसाइट। तो जो आपका ट्रोफोजोइट है ना, कुछ ट्रोफोजोइट क्या बोलते हैं कि भाई हमें कुछ नया करना है, तो ये क्या बनाते हैं, गैमीटोसाइट बनाते हैं, ठीक है, अपनी तादाद बढ़ाने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिस्सा है। अभी तक तो क्या चल रहा था बच्चे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक क्वेश्चन आता है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, ह्यूमन में होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है बच्चे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, मॉस्किटो में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है बच्चे, मॉस्किटो के अंदर, ठीक है। हमें बेचारे दोनों को यूज कर रहे हैं अपने लिए। हाँ, ठीक है। मैम मस्कीटो के अंदर जो ये मैम एक प्लाज्मोडियम क्वेश्चन है। हाँ, जाइगोट कह रहे हैं, तो वन मैम इस मस्कीटो के खुद के फर्टिलाइजिंग मतलब उसके खुद के फर्टिलाइजिंग जो इवेंट्स होते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता ही होगा ऑब्वियसली, जब इसके गट में ये जा रहे हैं तो फर्क पड़ता ही होगा। यस मैम। ठीक है, और बताओ, क्योंकि ये सारा न्यूट्रिएंट लेते हैं ना, न्यूट्रिएंट लेके ग्रो करते हैं। यस रेशम। मैम जो इसमें साइजोन होता है उसमें मल्टीपल डिवीजन स्पोरोजोइट का होता है। यस, स्पोरोजोइट, एक स्पोरोजोइट एक लीवर सेल में गया, ठीक है, एक स्पोरोजोइट एक लीवर सेल में गया, वो बार बार डिवाइड हो गया, और डिवाइड होकर के एक ऐसा सेल बना दिया, एक ऐसा सेल बन गया अब लीवर का, जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे स्पोरोजोइट के क्या हैं, बच्चे हैं। स्पोरोजोइट डिवाइड हो गया, बहुत सारे उसके डॉटर सेल बन गए, उसी को क्या बोलते हैं बच्चे, साइजोन्ट। साइजोन्ट एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे कोई भी एक सेल बहुत बार डिवाइड होती है, स्पेशली उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म एक ही है, वो अलग अलग नहीं टूटा है, उसके बाद वो बर्स्ट हो जाएगा। भाई एक ही सेल के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया और वो अपनी न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहा है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं कर रहा है। साइटोप्लाज्म एक ही है, ठीक है, साइटोप्लाज्म एक ही है, सिर्फ अपना न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। और तो क्या होगा, सेल, भाई सेल के अंदर इम्बैलेंसिंग आएगी ना, वो बोलेगा कि भाई अब कितना भर रहे हो स्पोर,
टूट जाएगा, यस मैम, फिर वो रप्चर हो टूट जाएगा। जाएगा। ठीक है, समझ गए? ओके मैम, यस मैम। मैम एनसीईआरटी में तो लिखा है कि सेक्सुअल स्टेजेस Yes, ma'am. डेवलप इन रेड ब्लड सेल्स। नहीं नहीं, वो डेवलप होते हैं, रेड ब्लड सेल में मैम गेमीटोसाइट डेवलप होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चे, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किसमें होगा? फर्टिलाइजेशन आपका होगा एज लिखा फीमेल है। एनोफिलीज के गट के अंदर, फीमेल एनोफिलीज के गट के अंदर। ये बहुत बड़ा एमसीक्यू है और आपको आना चाहिए। हाँ फीमेल क्या? मैम जो फीमेल एनसीईआरटी मैम में सेक्सुअल स्टेज में डेवलप हो जाती है, लेकिन रिप्रोडक्शन जो होता है वो मस्कीटो यस, में होता है। मॉस्किटो में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे सिर्फ बच्चे वो डेवलप होते हैं। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मॉस्किटो में। मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे ह्यूमन में होगा? भाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? सिर्फ अपने आप वो चीजें टूटती जाती हैं, टूटती जाती हैं, एक से बहुत सारे बन जाते हैं। लीवर सेल में भाई डिवाइड हो रहा ए है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है? बिना मेल और फीमेल गैमेट के मिले हुए कोई चीज डिवाइड हो रही है। कोई एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में बदल रहा है, या दो ऑर्गेनिज्म में बदल रहा है, उसको क्या बोलते हैं बच्चे? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, मल्टीपल आज फिजन। आज तो हद ही हो गई, बच्चे इतना बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मैं भाई 10th के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। हाँ, ये पूछो, लेकिन मैम मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कोई ए सेक्सुअल पूछ रहा है, कोई एरिथ्रोसाइट मुझसे पूछ रहा है, कोई मतलब हाँ, फोटोन के बच्चे हो भाई तुम लोग, फोटोन क्लास के बच्चे हो। इतना बेसिक, लेकिन कोई बात नहीं, पूछ सकते हो। चलो मैम हाँ, एक बार एनसीईआरटी वाला डायग्राम समझा देना, वो समझ ही नहीं आ रहा। आपका आ गया लेकिन ये वाला नहीं आ रहा। ए भगवान, एनसीईआरटी वाले डायग्राम में क्या है? चलो डायग्राम है ना, उसमें जो हैंड पे वो जो काट रहा है मस्कीटो, वहां से देखना है, तब वो समझ आ जाएगा। भाई रुको, एनसीईआरटी वाले डायग्राम में क्या मैम दिया इजी है? तो है, समझ आ रहा है, आपके नोट से मिला मिला के पढ़ा है तो समझ आ गया। देखो एनसीईआरटी वाले डायग्राम में क्या है? हो रहा है। एनसीईआरटी वाले डायग्राम में क्या है? ऐसे है, सेम भी तो है। ठीक है। नहीं नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी, इसलिए मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि भाई मैं जब तक बनाऊंगी, जब तक आपको दिखेगा, तब तक हो जाएगी बड़ी देर, है ना? बहुत देर हो जाएगी। तो चलो मैं एनसीईआरटी खोल ही लेती हूँ, कोई Yes. बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं एनसीईआरटी खोल लेती हूँ बच्चे, कोई बात नहीं, है ना? नहीं तो हो उससे जाएगी बस थोड़ी देर। कंप्लीट सर्कल के अंदर बस पार्टीशन कर दिया है मॉस्किटो और ह्यूमन का, इसलिए वो हाँ, लग रहा है कि वो एक ही है। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। मैंने डाउनलोड कर रखा था उस दिन, मैंने खोल के दिखाया था ना। हाँ, खुल गया, खुल गया, खुल गया। चलो, ये वाला आपको इतने अच्छे से दिमाग में बैठ जाना चाहिए ना बच्चे, कि इससे कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप बना लो। रुको रुको, अभी अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं खुला है भाई, इतना आसान थोड़ी है। अब वो उधर खुलेगा, फिर इधर से शेयर होगा, तब जाके होगा, है ना? आइए, आपका इंतजार था। हम लोग मैम को नहीं लेकिन आप पे जाना बहुत है सारी स्किल है। मैम आप मल्टी स्किल्स हो। भाई। हाँ, देखो, मैम आप मैथ्स के यूनिवर्सल सेट हो। चलो चलो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, जूम कर लीजिए। ठीक है। मच्छर ने काटा, मम्मी मारी चाटा, है ना? चलो, अब देखो, ये है हाथ, ठीक है, ये है हाथ तुम्हारे दुश्मन का, भगवान दुश्मन को भी मलेरिया ना दे, ठीक है। ये है हाथ, ये है हाथ, ठीक है। अब इस हाथ पे मच्छर बैठ गई, और मच्छर बैठ के मैं उसने बाइट किया और लीवर में चली वेट गई। वेट वेट वेट, बाइट स्क्रीन, किया और स्पोरोजोइट अंदर चले गए। हाँ ठीक है, मच्छर ने काटा, और लीवर मच्छर की सेल में। सलाइवा में क्या है बच्चे? स्पोरोजोइट है। और ये स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट ट्रेवल करके ब्लड के थ्रू, है ना, ब्लड में बिल्कुल, ये आज ब्लू है, पानी पानी करके वो कहाँ आ गई?
लिवर के पास। लीवर में। लिवर के पास क्यों आई? क्योंकि लिवर में ही है खाना, लिवर में ही है क्या? खाना, जिससे इसको मिलेगा क्या? न्यूट्रिशन, ग्लाइकोजन। भाई लिवर में ही तो आप ग्लूकोज को स्टोर करके रखते हो ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तो लिवर में इसको दिख गए ग्लूकोज के बड़े बड़े लड्डू, तो इसको आ गया मजा, है ना। अब ये लिवर के सेल में आ गई। अब हम एक स्पोरोजोइट की बात करते हैं, एक स्पोरोजोइट की बात करते हैं। ये स्पोरोजोइट बच्चे यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे क्या कर रहा है? रेप्लिकेट करेगा लिवर पे रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, साइजोन्ट बना देगा, और उसके बाद Yes, क्या ma'am. बनाएगा बच्चे? मेरोजोइट। क्या बना देगा? जब ये मेरोजोइट। निकलेगा तो क्या बनेगा? मेरोजोइट। मेरोजोइट। ये मेरोजोइट घूमते फिरते ऐस करते हुए कहाँ आ जाएगा बच्चे? आरबीसी। कहाँ आ जाएगा? में। आरबीसी के अंदर। जब आरबीसी के अंदर आएगा तो इस ये अपना नाम क्या बदल लेगा? ट्रोफोजोइट। क्या बदल लेगा? बोलेगा अरे दीवानो, मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ? ट्रोफोजोइट। मैं कौन हूँ? ट्रोफोजोइट हूँ, ट्रोफोजोइट। ठीक है, ट्रोफोजोइट हूँ। अब ये ट्रोफोजोइट क्या करेगा? फिर से मल्टीप्लाई अब देखो ये एक आरबीसी है, ये क्या है? सिंगल आरबीसी है बच्चे, एक आरबीसी। एक आरबीसी के अंदर ये डिवाइड कर रहा, 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 बहुत ज्यादा डिवाइड कर रहा है, और इसके सारे न्यूट्रिएंट को इसने खा लिया। अब आरबीसी हो गई क्या? आरबीसी ने कहा बस टूट गई, टूट के मैं चूर हो गई। अब ये आरबीसी क्या हो गई? रप्चर हो गई, ठीक है बच्चे, आरबीसी रप्चर हो गई। पूरा इसके अंदर से कौन निकल गए? सभी के सभी जो आपके ट्रोफोजोइट थे वो निकल गए, ट्रोफोजोइट निकल गए, ठीक है। अब ये जो ट्रोफोजोइट थे निकल गए, और ये जब रप्चर हुआ तो क्या निकला बच्चे? हीमोजोइन निकला, हीमोजोइन निकला, और हीमोजोइन ने क्या दिए? क्या दिए? सिम्टम्स दिए। हीमोजोइन ने गैमेटोसाइड दिए, हीमोजोइन ने क्या दिया? हीमोजोइन दिया, सिम्टम्स दिए। हीमोजोइन। हीमोजोइन एक टॉक्सिन है जो कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। ब्लड में जा Yes, करके ये ma'am. क्या करेगा? सिम्टम्स देगा आपको, आपको बताएगा कि भाई अब तुमको मलेरिया हो गया है, ठीक है। बाकी जो आपके कुछ जो रह जाएंगे, कुछ जो रह जाएंगे, ठीक है। अब इसमें से ये हीमोजोइन तो निकल गया, अब ये ट्रोफोजोइट्स तो बचे हुए। ट्रोफोजोइट तो हीमोजोइट से अलग है ना, हीमोजोइन तो केमिकल रिलीज हुआ जब आपका क्या ब्रेक हुआ? हीमोग्लोबिन टूट गया। हीमोग्लोबिन, ठीक है। आरबीसी अब ब्रेक ये हुआ। क्या है बच्चे? जो ट्रोफोजोइट है वो क्या करेंगे? कुछ ट्रोफोजोइट बोलेंगे भाई मुझे तो इसी में मजा आ रहा है, आरबीसी में ही मैं घूमूंगा, आरबीसी में ही मैं घूमूंगा। और कुछ ट्रोफोजोइट बोलेंगे अरे ये भी कोई जिंदगी है, ये भी कोई जिंदगी है एक रंग सी, है ना, मैं कुछ तूफानी करूंगा। और ये आरबीसी क्या करेगा बच्चे? ये आरबीसी फिर डेवलप होगा, बड़ा होगा। आरबीसी बोल रही हूँ, तुम लोग बिना कुछ बताते नहीं। ये कौन है? ट्रोफोजोइट। ये ट्रोफोजोइट क्या करेगा? बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होगा रेड ब्लड सेल में, और फिर ये क्या बनाएगा बच्चे? गैमेटोफाइट बनाएगा। ये कुछ गैमेटोफाइट। क्या चले जाएंगे आरबीसी में जाके बड़े होंगे, उससे न्यूट्रिशन लेंगे, और क्या बनाएंगे? मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट बनाते हैं। अब यहाँ पे इनकी कहानी रुक जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है, थम जाएगी, और ये वेट करेंगे, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट किसका वेट करेंगे? मच्छर का, मच्छर का। मच्छर का, कि भाई फिर से मच्छर काटे इस बंदे को, और ये क्या करेंगे? मच्छर के गट में चले जाएंगे, एलिमेंट्री कैनाल में चले जाएंगे, इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां एनवायरमेंट क्या है? कूल है, वहां पे एनवायरमेंट कूल है। एनोफिलीज मॉस्किटो क्या है? बहुत कूल टाइप की है, ठीक है, उसका एनवायरमेंट बहुत कूल है, और वहां पे जाकर के ये क्या करेंगे? अपनी तादाद बढ़ाएंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, और फर्टिलाइजेशन करके इसके सेल से चिपक जाएंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे और इसके एलिमेंट्री कैनाल के सेल से चिपक जाएंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, और क्या बनाएंगे बच्चे? उनका एक बन जाएगा क्या? जाइगोट बनेगा ना, फर्टिलाइज होगा तो जाइगोट बनेगा बच्चे, क्या बनेगा? जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। उसके चारों ओर क्या आ जाएंगे? जाइगोट के चारों ओर सेल वॉल आ जाएगी, सिस्ट जैसा बन जाएगा, और फिर इसके अंदर फिर से ये डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, और बहुत सारे क्या बन जाएंगे? स्पोरोजोइट। और ये स्पोरोजोइट अब मॉस्किटो की सलाइवा में आ जाएगा, सलाइवा में आ जाएगा, और ये मॉस्किटो जब किसी को काटेगी
उसी परिवार के दूसरे इंसान को काटेगी या बगल वाले को काटेगी तो क्या हो जाएगा, उसको मलेरिया। इसीलिए जब मलेरिया एक को होता है तो आसपास दूसरे को भी हो जाता है। यस मैम। ठीक है, समझ गए। मैम, तो आपको मलेरिया crystal किसी clear को हो गया। हो, मलेरिया किसी को हो तो आपको क्या करना है, बिल्कुल मच्छरदानी से निकलना नहीं है, यस मैम। है ना। और वो दवाई लगा के घूमो, मॉस्किटो रिपेलेंट वाली जो है ना दवाई आती है ना, बॉडी पे लगा के घूमो। ओडोमॉस। ओडोमॉस लगा के घूमो। वाह। मैम डॉक्टर कहते हैं कि अगर 2-3 साल तक ओडोमस लगा लो तो उसे कैंसर होने के चांसेस हाँ रहते हैं। हाँ हाँ, अगर 2-3 साल तक लगाओगे तो फिर वो भी दिक्कत है। उतना नहीं लगाना बच्चे। अगर मान लो आपको लग रहा है कि मलेरिया बहुत फैल रहा है तो हल्का सा, आजकल तो एक लिक्विड आता है ना, क्या नाम है उसका, एकदम बिल्कुल एक बूंद भी लगा लोगे तो बिल्कुल उसकी महक इतनी बेकार होती है। ओडोमॉस। नहीं नहीं, ओडोमॉस नहीं, वो एक और लिक्विड आता है बच्चे, बहुत यस बेकार मैम। होती है। मतलब अगर थोड़ा सा ज्यादा लगा लोगे तो आपका ही सिर, मतलब जो सामने वाला है ना उसका दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो अब देखो बोला जाता है कि मॉस्किटो को आप प्रिवेंट कैसे करोगे, कैसे करोगे प्रिवेंट, बताओ। मैम जहाँ पे गंदा पानी है कैसे प्रिवेंट करोगे मलेरिया को, मॉस्किटो बोल रही हूँ, मलेरिया को मैम साफ पानी को जमा नहीं होने देंगे बस। मैम गंदे पानी को जरूर गंदे पानी को जमा, डेंगू होता है। मैम नाली का पानी। मैम हाँ, साफ पानी में होता है। सबसे पहले हाइजीन वगैरह का ध्यान दोगे, ठीक है। हाइजीन का मैम, प्रॉपर हाइजीन, प्रॉपर सैनिटेशन, नालियों को ढक के रखना। यस, और क्या ध्यान देना है आपको, जो पॉन्ड वगैरह है, पॉन्ड में गैम्बूसा फिश छोड़ा जाता है, पॉन्ड में गैम्बूसा फिश डाला जाता है। गैम्बूसा फिश क्या करते हैं बच्चे, गैम्बूसा फिश मॉस्किटो को खाते हैं, गैम्बूसा फिश मॉस्किटो को खाते हैं। चलो कोई तो मिला मॉस्किटो को खाने वाला, है ना। तो गैम्बूसा फिश मॉस्किटो को खाते हैं। और जो एनाबिना मैंने बताया था, ठीक है बच्चे, एनाबिना भी वो क्या करते हैं, मॉस्किटो को दूर भगाते हैं। मैम पहले वाला नाम बता दीजिए एक बार। गैम्बूसा फिश ये क्या करते हैं बच्चे, ये इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। गैम्बूसा फिश क्या करते हैं, मॉस्किटो को खाते हैं, ठीक है। मैम ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में ही था। यस मैम, एनसीईआरटी में ही दिया है। एनसीईआरटी में ही था बच्चे। हाँ, यहाँ पे होगा, इधर ही होगा। हाँ देखो यहाँ पे दिया है, देखो दिया है, ठीक है। फॉर डिजीज सच एज मलेरिया फिलेरियासिस, जो कि मॉस्किटो से होता है, दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट वेक्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर इज टू कंट्रोल और एलिमिनेट द वेक्टर। सबसे पहले तो कंट्रोल करना है उनको, है ना, ठीक है। स्टैग्नेंट वाटर को, मतलब वाटर को ठहरने से रोकना है, ठहरे हुए पानी, ठीक है। रेगुलर क्लीनिंग करना है, हाउस कूलर जो है उनका रेगुलर क्लीनिंग करना है। मॉस्किटो नेट्स, खासकर अभी जो बारिश का मौसम है ना, इस समय मच्छर बहुत होते हैं। हाउस कूलर को क्लीन करना है। गर्मी के बाद लोग हाउस कूलर को क्लीन नहीं करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग फिश लाइक गैम्बूसिया, ठीक है, इन पॉन्ड्स दैट फीड ऑन मॉस्किटो लार्वे। ओके, ये मॉस्किटो लार्वे को खाते हैं। स्प्रेइंग द इंसेक्टिसाइड्स इन डिचेस, गड्ढे वगैरह में आपको, ड्रेनेज एरिया में, ठीक है, स्वैम्स में, सब जगह आपको क्या करना है, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह डालना है, ठीक है आपको। और जाली लगा देनी है घर में। तो बताओ, आपके एनसीईआरटी बोल रही है ये सब करना है आपको, ठीक है। ओके मैम कूलर में भी होता है मलेरिया के मच्छर। हाँ मैम गंदे पानी में। चलो ठीक है, ठहरे हुए पानी में, है ना, गाना है ना, ठहरे हुए पानी में। आवाज अच्छी है मैम आपकी। लार्वा ना डाल मॉस्किटो। ये बहुत अच्छा गाना है। हाँ चलो, बहुत दिनों बाद समझ में आया। समझ गए, असली गाना यही Yes, है, ma'am. ठहरे हुए पानी में कंकड़ नहीं, लार्वा ना डाल मॉस्किटो, है ना। चलो अब हम पढ़ेंगे दूसरी बीमारी के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरी बीमारी के बारे में। चलो, एंटामीबा हिस्टोलिका। एंटामीबा हिस्टोलिका ये भी एक क्या है, प्रोटोजोअन पैरासाइट है। इन द लार्ज इंटेस्टाइन, Yes, ma'am. लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है,
ये लार्ज इंटेस्टाइन में बच्चे चला जाता है ऑफ ह्यूमन विच कॉज अमीबियासिस, अमीबिक डिसेंट्री भी इसको बोलते हैं। ठीक है। सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स। अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि कॉन्स्टिपेशन जैसा लग रहा है, पेन आ रहा है, मरोड़ हो रही है पेट में, ठीक है, और म्यूकस जो स्टूल जो निकल रहा है, फीसेस जो निकल रहा है, जो पॉटी जो निकल रही है, वो किसके साथ निकल रही है बच्चे? स्क्रीन स्टक है, स्क्रीन स्टक। ठीक है। हाँ, जो आपकी फीसेस जो निकल रही है उसमें क्या है? एक्सेस म्यूकस और ब्लड क्लॉट निकल रहा है। तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए क्या हुआ? एंटामीबा हिस्टोलिका ने क्या कर दिया बच्चे? अटैक कर दिया। ये किसके थ्रू फैलता है बच्चे? हाउस फ्लाइज। हाउस फ्लाइज क्या करती है? सुनो, अब देखो, तुम गुपचुप खाने गए, गुपचुप खाने गए, ठीक है, गुपचुप खाने गए। अब वहां पे अब उस गुपचुप पे मच्छर बैठी है, तुमको तो पता नहीं है, हाउस फ्लाई, मच्छर नहीं, क्या बैठी है? मक्खी बैठी है, हाउस फ्लाई बैठी है। ठीक है। अब तुमको लगा क्या ही है, हाउस फ्लाई तो है ना, ये क्या कर रही है, क्या मिला रही है? ऐसे ऐसे करती है ना हाउस फ्लाई, ऐसे देखोगे ऐसे ऐसे मिलाते हुए दिखती है। तो हाउस फ्लाई क्या करती है? जिसको पहले से अमीबियासिस हुआ है, उसके स्टूल पे बैठी थी, वो जाके उसके पॉटी पे बैठी थी, उसने वहां पे हाथ लगाया, बिल्कुल यूं ऐसे हाथ लगाया, ठीक है, और हाथ लगा के जहां तुम गुपचुप खा रहे हो वहां पे आई और उसने उस आलू में उसको सान दिया। ठीक है। इसके एग को भी लेकर के आई फीसेस के साथ फीसेस तो लगाए, उसके एग थे। एंटामीबा हिस्टोलिका के क्या थे बच्चे? एग थे। ठीक है। एग नहीं होता इसका मतलब, वो ठीक है, प्रोटोजोन था, उसको लेकर के आई साथ में। और क्या हुआ फिर? आपने वो गुपचुप मुंह में डाल लिया, या मान लो किसी पानी में आपने पानी ऐसे ही खुला रख दिया था, उसी पानी को पी लिया और मक्खी आई हुई थी, हाँ, और आपने उस मक्खी को यूं निकाला और फिर वो पानी को पी लिया, हाँ, तो आपको तो पता नहीं चला, लेकिन भाई वो क्या लेकर के आई थी? एक दुख भरी दास्तां। वो क्या लेकर के आई थी बच्चे? अमीबियासिस, अमीबियासिस लेकर के आई थी, बीमारी लेकर के आई थी, एंटामीबा हिस्टोलिका लेकर के आई थी, एक प्रोटोजोन पैरासाइट लेकर के आई थी। समझ गए हाउस फ्लाई कितनी खराब होती है? आप लोग हाउस फ्लाई को बिल्कुल हल्के में लेते हो ना, अरे क्या ही कर लेगी ये, बस हाथ ही मलती रह जाती है। भाई हाथ मलने में ये कुछ और भी मल रही है आपके खाने में, कुछ और भी मल रही है आपके खाने में, समझ गए? यस। फीसिस के साथ उसमें क्या है बच्चे? पैरासाइट भी मल रही है, वो तो बाद में पता चलेगा, जो गोलगप्पे खा रहे हो वो पता चलेगा। सो हाउस फ्लाई एक्ट एज ए मैकेनिकल कैरियर सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट। देखो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, है ना। देयर बाय कॉन्टामिनेटिंग देम, ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कॉन्टामिनेटेड बाय द फीसल मैटर इज द मेन सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन। ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है? मैम फीसल मैटर मतलब पॉटी, पॉटी। ठीक है समझ गए? स्टूल मतलब पॉटी, फीसल मैटर मतलब पॉटी, ठीक है। तो भाई पू मतलब भी। हाँ, पू मतलब भी पॉटी, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि इसमें होगा क्या, इसमें होगा क्या कि भाई ये बंदा है, ये बंदा है, ये आज बहुत खुश है ना, इस बंदे का तो भाई बनेगा नहीं, मैम दिख स्क्रीन ही तो नहीं रहा। स्टक है। हाँ, मैं अब मतलब बिल्कुल कुछ बनाना ही छोड़ दी, ठीक है। अब ये बंदा बहुत खुश है और ये जाके गोलगप्पे की पार्टी कर रहा है, खुद भी खा रहा है, अपने दोस्तों को भी खिला रहा है, बारिश का मौसम है, मजे आ रहे हैं इसको। अब कोई जरूरी नहीं है गोलगप्पे में, गोलगप्पा इसने खाया, फिर आगे चल के भुट्टा खाया, मान लो कुछ भी जो कि बाहर में बिना धोए या किसी तरह यूज हो रहा है। इसीलिए बोला जाता है सब्जियों को बिल्कुल रगड़ रगड़ के धो के आपको यूज करना चाहिए, ठीक है, धो के खाना चाहिए। हाँ, तो ये इसमें क्या है, हाउस फ्लाई बैठी हुई थी, जो ये खा रहा था। वो हाउस फ्लाई क्या लेकर के आई थी बच्चे? वो हाउस फ्लाई किस पे बैठ के आई थी? किसी की पॉटी पे बैठ के आई थी। किसकी पॉटी पे बैठ के आई थी? जिसको अमीबियासिस हो रखा था, जिसको अमीबियासिस हो रखा था उसकी पॉटी पे बैठी हुई थी। अब वहां से वो क्या लेकर के आई? एंटामीबा हिस्टोलिका लेकर के आई, एंटामीबा हिस्टोलिका लेकर के आई। और फिर जब ये बंदे ने उसको खाया तो इसके अंदर वो क्या जाएगा? एंटामीबा हिस्टोलिका अंदर चला जाएगा और कहाँ जाएगा? सीधे इसका टारगेट ऑर्गन कौन है? लार्ज इंटेस्टाइन। बच्चे एंटामीबा हिस्टोलिका कहाँ जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन में,
कहाँ जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, ये आपको याद रखना है। लार्ज इंटेस्टाइन में जा करके ये क्या करेगी, ये क्या करेगी बच्चे, वहां पे छेद करना शुरू कर देगी। ठीक है, छेद 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 हल्का करना शुरू कर देगी, हाँ परफोरेशन टाइप का। तो वहां से ब्लड क्लॉट आने लगेंगे, उसकी वजह से क्या आएगा? ब्लड क्लॉट, जो ब्लड निकलेगा वो ब्लड क्लॉट किसके साथ आएगा बच्चे? पॉटी के साथ। वो किसके साथ आएगा? निकलेगा पॉटी के साथ निकलेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? यस मैम। यस तो अब कुछ दिन तक तो भाई नहीं खाओगे नहीं गोलगप्पे? मैम बिल्कुल भी नहीं। मैम मैं कल ही जाके खाऊंगी। हाँ, इन्हीं तो खा थोड़ा सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखना कि भाई मैं ढके हुए हो बच्चे। मैम कब घर कौन पे ही सी बना के खा लेंगे। कब कौन सी बीमारी आ जाती है ना, इसीलिए लोग बोलते हैं कि कुछ भी खाना है घर पे। क्यों? क्योंकि घर पे मक्खियां वगैरह नहीं घूम रही होती है ना। और Yes, खासकर ma'am. बारिश के मौसम में यू मस्ट अवॉइड द आउटसाइड और स्ट्रीट फूड। स्पेशली स्ट्रीट फूड खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लेकिन आपको बारिश के मौसम में तो अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है बच्चे? फिर क्या है? एस्कैरिस। एस्कैरिस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एस्कैरिस द कॉमन राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म है ना, पढ़ रखे हो? फ्लैट वॉर्म, राउंड वॉर्म, एस्कैरिस पढ़ रखे हो ना? ठीक है, तो राउंड वॉर्म, ओके, द कॉमन राउंड वॉर्म एंड वुचेरिया द फिलेरियल वॉर्म। वुचेरिया क्या है बच्चे? फिलेरियल वॉर्म है, जो फिलेरिया कॉज करता है। ठीक है, ये दोनों हैं। आर सम ऑफ द हेलमिंथस। हेलमिंथस हैं ये सभी, क्या है? हेलमिंथस है। हेलमिंथस एक तरह क्या है बच्चे? वॉर्म्स है। ठीक है, वॉर्म्स है। विच आर नोन टू बी पैथोजेनिक टू मैन। ये भी पैथोजेनिक होते हैं। अब ये जो एस्कैरिस है ये कहाँ एक्ट करता है बच्चे? इंटेस्टाइन में। ये भी कहाँ एक्ट करता है? इंटेस्टाइन में। स्पेशली कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन वाला कौन था बच्चे? एंटामीबा हिस्टोलिका, अमीबिक डिसेंट्री। एस्कैरिस में क्या होता है भाई? आपने एस्कैरिस देख रखा ना, बड़ा लंबा होता है, सेंटीमीटर का, 20 to 40 सेंटीमीटर पढ़ रखा है ना, 20 to 40 सेंटीमीटर। भाई जिसको ये हो जाता है ना, जिसको ये हो जाता है बच्चे, उसके इंटेस्टाइन में ऐसे कीड़े घूमते हैं। जिसको ये हो जाता है उसके इंटेस्टाइन में ऐसे कीड़े घूमते हैं। अगर मेल और फीमेल दोनों मिल गए, दोनों तरह के एग आ गए और वहां डेवलप हो गए, ग्रो कर गए इंटेस्टाइन में, तो समझ रहे हो क्या होगा? मेल और फीमेल मिलकर क्या करेंगे भाई? फर्टिलाइजेशन जायगोट बना फर्टिलाइज देंगे। करेंगे। और फीमेल क्या निकालेगी? बहुत सारे एग, बहुत सारे एग निकालेगी। और ये एग कहाँ निकल जाएंगे? जो इंसान पॉटी करेगा उसकी पॉटी में। उसकी पॉटी में क्या होंगे? बहुत सारे एग होंगे। तो जब मच्छर आएंगे ना, क्यूलेक्स मच्छर खासकर जो, ठीक है, ये जो मच्छर आएंगे, ये आकर के क्या करेंगे बच्चे? ये आकर के क्या करेंगे? इनको उठा के ले जाएंगे। या फिर द एग्स ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलोंग द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विच कॉन्टामिनेट सॉइल। सॉइल को कॉन्टामिनेट करेंगे। और क्या करेगा? बच्चा जैसे सॉइल को मुंह में लेगा, बच्चा जैसे सॉइल को मुंह में लिया तो क्या चलेगा उसके अंदर? एग चले गए। आप देखते हो ना बच्चे के अंदर पेट में कीड़े बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, है ना, खासकर जो सॉइल वगैरह ये सब खाते रहते हैं इधर उधर। फिर वाटर के थ्रू, वाटर में अगर एग आ गया इसका, ठीक है, प्लांट्स में, ओके, अ हेल्दी पर्सन एक्वायर दिस इन्फेक्शन थ्रू अ कॉन्टामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। हेल्दी पर्सन में जनरली किसके द्वारा आता है? वाटर। ठीक है, अब ये मान लो फीसेस बह के चला गया, ठीक है, पानी में, पानी पी लिया वही वाला, ठीक है। फिर वेजिटेबल में, फ्रूट्स में, समझ गए? तो ये अलग अलग तरीके से पहुंच जाता है बॉडी में। तो भाई चीजों को धो के खाया करो, है ना, अच्छे से साफ सफाई करके खाया करो। जो भी खाने की चीज मैम है ये अपना ध्यान राउंड रखो। वॉर्म और वुचेरिया फैलाता है ना? हाँ ठीक है, एस्कैरिस जो है ये किसकी वजह से होता है भाई? वुचेरिया, ठीक है, राउंड वॉर्म, एस्कैरियासिस, ठीक है। मैम एस्कैरिस तो वॉर्म है हाँ ना? हाँ, एस्कैरिस वॉर्म है, ठीक है। ये क्या करता है? एस्कैरियासिस करता है। दोनों एक ही जैसे लगते हैं ना। एस्कैरिस आपका क्या है? राउंड Yes, वॉर्म ma'am. है ना। एस्की हेलमिंथस का है बच्चे, एस्की हेलमिंथस हमने पढ़ रखा है, ठीक है, वॉर्म्स है। और ये क्या बीमारी करता है? एस्कैरियासिस करता है। याद रखना, मैम वो जो एस्कैरियासिस अलग है। वुचेरिया है वो भी इसका ही है।
एस्कैरियासिस अलग है बच्चे, और नहीं, डायग्राम अभी जो मैं बता रही वो हेलमेंथिस है, अभी मैं बताऊंगी उसको, ठीक है। है वो फिलारियल वॉर्म है, वो एलिफेंटियासिस कराता है। हाँ ठीक है, जो वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी है ना बच्चे, वो फिलेरियल वॉर्म है ना, तो हाँ उससे फिलेरियस वुचेरिया होता है। बैंक्रॉफ्टी जो है या मलाई जो है, ये क्या करते हैं, फिलेरियल वॉर्म है, ये क्या कॉज करते हैं, फिलेरिया या फिर क्या इसको बोलते हैं, एलिफेंटियासिस, ठीक है। एलिफेंटियासिस। ये जो होते हैं बच्चे, ये जो होते हैं वुचेरिया, ये चले जाते हैं मॉस्किटो क्यूलेक्स। मॉस्किटो क्यूलेक्स अगर काट लेती है, मॉस्किटो क्यूलेक्स काट लेती है, तो उसके अंदर वुचेरिया के क्या होते हैं बच्चे, वुचेरिया के क्या होते हैं, लार्वल। जैसे मलेरिया में आपने पढ़ा ना, मलेरिया, वैसे ही क्या है वुचेरिया, मलेरिया वुचेरिया, मलेरिया वुचेरिया, ऐसे समझो। तो इसमें भी, इसमें कौन काटती है बच्चे, मॉस्किटो क्यूलेक्स, ठीक है। क्यूलेक्स ने काट लिया, इस बंदे को किसने काटा होगा, मॉस्किटो क्यूलेक्स ने काटा होगा, मॉस्किटो क्यूलेक्स क्या? क्यूलेक्स ने काटा होगा भाई, मॉस्किटो की प्रजाति है, ठीक है। इसने काटा, और इसने क्या दे दिया बच्चे, इसको क्या दे दिया बच्चे, इसको वुचेरिया इसके अंदर चला गया, और वो जा करके सीधे किसमें अटैक करता है, लिम्फेटिक सिस्टम में। किसमें अटैक करता है बच्चे, लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फेटिक वेसल में अटैक करता है, और स्पेशली किसके लोअर लिम्ब के लिम्फेटिक सिस्टम में, लोअर लिम्ब के लिम्फेटिक सिस्टम में अटैक करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रो होना शुरू हो जाता है। और ये वाला पैर, जिस पैर में अटैक करेगा, जिस जगह के लिम्फेटिक सिस्टम में अटैक करेगा, वो कैसा हो जाएगा, देखो हाथी, हाथी की तरह। इसको हाथी पाव डिजीज भी बोलते हैं, है ना। देखो बच्चे, इसका पैर अब पैर नहीं रहा, है ना, ये कैसा हो गया बिल्कुल, मैम ये बहुतों को देखा है। भगवान ना करे मतलब ऐसी डिजीज हो। और इसको होने में कुछ साल, इसको ठीक होते होते कुछ साल लग जाते हैं बच्चे, इसको ठीक होते होते, इस डिसीज के मैम मैंने देखा है कि पैर में था पंजे ठीक है। में। तो पूरा का पूरा मैम ऐसा मैंने जेनिटल, देखा है। मैम हाँ फिलारियल वॉर्म होता है, उसे मतलब एक वेक्टर की जरूरत होती है, मतलब एंटर करने हाँ के लिए, और फिर हाँ, ये डायरेक्टली भी जा सकता है बॉडी में। मैम नहीं नहीं, मॉस्किटो का वेक्टर नाम की बता जरूरत होती है, लिखा हुआ है इसमें। ठीक है। देखो यहाँ फीमेल लिखा है मच्छर। ना, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, उस मॉस्किटो का क्या नाम है, क्यूलेक्स। क्या नाम है बच्चे, क्यूलेक्स, क्यूलेक्स मच्छर, ओके। वो काट लेती है। अब देखो भाई, हमारे पास एक ऐसा सिस्टम आ जाना चाहिए कि हमको पता चल जाए कि ये क्यूलेक्स है, ये एनोफिलीज है, हम ना मतलब बिल्कुल स्कैन कर सके मच्छरों को, है ना, ऐसा होना चाहिए, ताकि हम उनको काटने से रोक सके। ऐसा स्कैन करने वाला सिस्टम होना चाहिए बच्चे हमारे पास। यस मैम, फिर तो बहुत भी प्रोटोजोअल डिसीज में आएंगी क्या? बच्चे मेरा पूरा का पूरा स्क्रीन गायब हो चुका है, ठीक है, मैं यहाँ दिख नहीं रही हूँ, कुछ तो हुआ है, पूरा का पूरा मेरा स्क्रीन गायब हो चुका है। चलो ठीक है, क्लास यही एंड करते हैं, टाइम भी हो चुका है। मैम ये दोनों डिजीज किस मैम कैटेगरी में आएंगी? मैं आप लोगों को दिख कैसे रही हूँ भाई, मैम स्लीप मोड पे चला गया होगा पीसी। मैम हमें तो मैम दिख नहीं रहा दिख रही है आपकी वीडियो। हाँ पता नहीं अचानक से नहीं सडन, दिख रही। मैम अभी आप मैम कोई नहीं ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके ओके, अब बाकी डाउट कर लेंगे बच्चे, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है, गुड बाय नाइट। आज की मैम। क्लास बढ़िया थी मैम। है मैम। बाय। ओके। मैम हमें तो दिख रहा है। अब मैं इस रिकॉर्डिंग को ऑफ कैसे करूँ भाई। अच्छा, ये स्लीप मोड से कैसे आते हैं वापस, बता दो जरा, किसी को पता है। स्पेस बार दबा के एक बार। मैम आ गए, वापस आ गए। नहीं नहीं, मैं यहाँ मेरे स्क्रीन में नहीं आया बच्चे, मेरे स्क्रीन में नहीं आया है। किसी को पता है, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग ऑन चलती ही रहे बस। 1 मिनट मैम, 1 मिनट। मैम आपको दिख रहा है, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा क्या स्क्रीन पे? नहीं मुझे कुछ नहीं दिख रहा। लो। मैम हमें दिख रहा। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। अब मैं फिर से ज्वाइन होती हूँ और मैं देखती हूँ। भाई अचानक से जग सुना सुना हो गया। नहीं हुआ। ओके, अब मैं आई।